प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम भूगोल के अध्याय 2 के कुछ लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 एनसीईआरटी के पुस्तक में इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। उसमें कई खंड करके क्वेश्चनों को दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तीसरा क्वेश्चन है, भाबर क्या है। इस खंड में अगला क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। और इसका 5वां क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। 6वां क्वेश्चन है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इस प्रकार लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में एक खंड में 6 प्रश्नों को दिया गया है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। इसका उत्तर है, पृथ्वी के भीतर उठती हुई तरंगों द्वारा कई बार पृथ्वी की ऊपरी परत फटकर टुकड़ों में बट जाती है, जिन्हें हम भूगर्भीय या स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। ऐसी भूगर्भीय प्लेटें गिनती में 7 हैं। कितनी हैं? 7 प्लेटें ऐसी हैं। पहला है प्रशांत प्लेट, दूसरा है यूरेशियाई प्लेट, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 5वां है उत्तर अमेरिकी प्लेट, 6वां है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, 7वां है अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार से भूगर्भीय प्लेटें 7 हैं। अगला है, कौन से महाद्वीप गोंडवाना द्वीप के हैं। तो इसमें इसका उत्तर हम देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है आपका गोंडवाना द्वीप में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि, ये 4 जो हैं ये सब किस में आते हैं? गोंडवाना महाद्वीप में। अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। तीसरे का उत्तर, भाबर किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, भाबर उच्चावच के आधार पर मैदान के उस भाग को भाबर कहते हैं जो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक शिवालिक पहाड़ियों के गिरिपाद प्रदेश में कंकड़ पत्थरों से निर्मित है और जो 8 से 16 किलोमीटर की एक पेटी के रूप में नदी की धारा के समांतर चला गया है। इसे हम भाबर कहते हैं। अगला चौथा प्रश्न है,
हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो इसका उत्तर है चौथे का 3 प्रमुख पहाड़ियां। एक बृहद हिमालय है, दूसरा लघुत्तर हिमालय है, तीसरा जो है शिवालिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 5 था, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर है 5वां, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसका उत्तर देखिए 6ठे का, पहले इनको लकादीव, मिनिकाय तथा एमिन दीव के नाम से जाना जाता था। 1973 ईस्वी में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये प्रवाल द्वीप के अंतर्गत, प्रवाल वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? इसका उत्तर है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं या प्राकृतिक लक्षण अब ऐसे नहीं है जैसे वे लाखों बल्कि करोड़ों वर्ष पहले थे। उनमें बहुत परिवर्तन आ गया है। भूगर्भ वेत्ताओं के अनुसार वह क्षेत्र जहां आज हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान स्थित है, वहां कभी उथला और विशाल टेथिस नाम का समुद्र था। किस नाम का? एक विशाल टेथिस नाम का उस समय समुद्र था वहां। ये सभी परिवर्तन भूपृष्ठ के नीचे होने वाली आंतरिक हलचलों तथा धरातल पर क्रियाशील बाह्य शक्तियों के कारण आए। पृथ्वी के भीतर उठती हुई तरंगों द्वारा कई बार पृथ्वी के ऊपर की परत फटकर कई टुकड़ों में बंट जाती है, जिन्हें भूगर्भीय प्लेटें या स्थलमंडलीय प्लेटें कहा जाता है। ये ऊपर बताया गया था कि भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। ये प्लेटें कुछ स्थानों पर एक दूसरे से अलग या दूर हो जाती हैं, जबकि कहीं कहीं ये प्लेटें एक दूसरे के निकट आ जाती हैं और एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं। कई बार एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है या दूसरी प्लेटें प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। इन भूगर्भीय प्लेटों के आपसी टकराव ने लाखों करोड़ों वर्षों में पृथ्वी के उच्चावच में कई परिवर्तन लाए हैं। हिमालय का निर्माण भी लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले, कितना? 5 करोड़ वर्ष पहले इन्हीं प्लेटों के आपसी टकराव का परिणाम है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें धीरे धीरे क्या हुई? उत्तर की ओर प्रवाहित हुई।
और उत्तरी गोलार्ध की एक बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट, कौन प्लेट? यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का उत्तरी सिरा यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गया। ऐसे में आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप बीच के महासागर, जिसे टेथिस कहा जाता है, परतदार अवसादी शैलें मुड़ती और ऊपर को उठती चली गई। ऐसे में देखते ही देखते हिमालय तथा एशिया की विभिन्न पर्वतमालाओं का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आपको ये पता चल गया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब आज बस यहीं तक। इन दोनों प्रश्नों को, जो लघुत्तरी प्रश्न हैं, कॉपी में नोट करिएगा और इसको याद कर डालिएगा। अगला वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन का जो होगा इस चैप्टर से संबंधित आगे दिया जाएगा।